जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कांग्रुएंट मॉडुलो एन। राइट, कांग्रुएंट मॉडुलो एन को डिफाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा एडिशन मॉडुलो ग्रुप, राइट, जो कि अबेलियन एंड साइक्लिक दोनों होता है। राइट, सो देखिए क्या होता है कांग्रुएंट मॉडुलो एन। अगर इसकी डेफिनेशन है इफ एन इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। राइट, इफ एन क्या है, ए पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर। राइट, एन क्या है, एक पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर है एंड लेट ए बी एनी टू इंटीजर, ए और बी कोई दो इंटीजर है। राइट, कोई दो इंटीजर है, देन वी से दैट हम कहेंगे कि ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन, इसको कांग्रुएंट पढ़ते हैं, ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन कहेंगे इफ एंड ओनली अगर n डिवाइड करे a माइनस बी, मतलब a इसके इक्वल होगा कांग्रुएंट मॉड राइट, a कांग्रुएंट टू b मॉड n राइट होगा तब जब n डिवाइड करे a माइनस बी के डिफरेंस के, मतलब a b को इधर ले जाओ तो a माइनस बी, जैसे ये इसका मतलब यही है कि a कांग्रुएंट टू b मॉडुलो n कब होगा, जब भी a माइनस बी को इधर लाओ a माइनस बी, दैट मींस a माइनस बी कांग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो n। इसका मतलब यही है कि n जो है a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, और ये बेसिकली कांग्रुएंट टू यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो नंबर होता है उसको n से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो रिमाइंडर होता है। इसका मतलब यही है, अगर जीरो रिमाइंडर है तो इसका मतलब है कि n जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है। राइट, n क्या है, a माइनस बी को डिवाइड करता है, या इसको यही कहेंगे कि n अगर a माइनस बी को डिवाइड करेगा, राइट, a माइनस बी को अगर डिवाइड करता है तो a कांग्रुएंट टू b मॉडुलो n होता है। राइट, इतनी बात समझ लीजिए। नाउ मैं एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू 5 ले लेता हूं। राइट, इसके द्वारा हम समझते हैं, जैसे अगर 6 मैंने 6 कोई n अगर कोई फिक्स्ड इंटीजर ले लिया, राइट, तो यहां पे 6 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, 6 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 का मतलब होता है कि 6 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर आएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, क्या होगा, 6 माइनस 1 को 5 क्या है, डिवाइड करता है, जैसे यहां पे। इसका मतलब ये 6 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 का मतलब है कि 6 माइनस 1 को 5 क्या है, डिवाइड करता है, 6 माइनस 1 को। और कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, देखो अगर इसको इधर लाओगे, जैसे यहां पे है 6 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, राइट, इसका मतलब होता है अगर आप 1 को इधर लाओगे तो 6 माइनस 1 कांग्रुएंट टू यहां पे 0 मॉडुलो 5 आ जाएगा। राइट, अब इसका मतलब यही है कि राइट, इसका मतलब यह है कि 5 के द्वारा इसको भाग किया गया तो रिमाइंडर क्या आया, 0। तो वही है कंडीशन की 5 जो है 6 माइनस 1 को डिवाइड करेगा तभी 6 कांग्रुएंट टू 1 होगा। राइट, तो इसी प्रकार से जैसे रिमाइंडर बेसिकली अगर 5 से डिवाइड किया जाए इस संख्या को तो जो रिमाइंडर आएगा इसको कहते हैं कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 5। इसी प्रकार 7 है, 7 को अगर 5 से डिवाइड करो, राइट, 7 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आएगा। राइट, 2 शेषफल बचेगा, इसको कहेंगे 7 कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, 8 कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5 जैसे। अब 9 कांग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5, मतलब 4 कांग्रुएंट राइट मॉडुलो 5 तभी होगा जब 5 डिवाइड करेगा 9 माइनस 4, जैसे ये। राइट, 9 माइनस 4 को अगर 5 डिवाइड करेगा तो भी ये 4 के कांग्रुएंट होगा। जैसे 10 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5 क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि 10 माइनस 0 अगर इधर आता है 10 को 5 जो है 10 को डिवाइड करता है। राइट, तो इसलिए 10 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5, 11 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 होगा। अब देखो इस साइक्लिसिटी, और खास बात यह है कि अब जैसे जैसे आप नंबर लेते जाओगे, अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इसके रिमाइंडर यही आएगा। अगर 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 5 प्रकार का रिमाइंडर आएगा, 5 नंबर आएगा रिमाइंडर में, और वो इस क्रम से आएगा 1 2 3 4 0, फिर से साइक्लिसिटी, फिर 1 2 3 0 तक आएगा।
राइट। ये रिमाइंडर जो है इतने ही, अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो, अगर 10 नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है 10। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 5 हो जाएगी। अगर n से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी n हो जाएगी, राइट। तो n, तो ये देखो अब इसको 12 लोगे तो 12 कॉन्ग्रुएंट टू, अगर 5 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 मॉड्यूलो 5, वेयर क्या करेगा 5 डिवाइड करेगा 12 माइनस 2 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली डिवाइड। तो आप देखोगे फिर ये साइक्लिसिटी रिपीट होती है, इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी, इसीलिए साइक्लिक ग्रुप बनाता है। आगे एडिशन मॉड्यूलो में देखोगे तो ये अबेलियन फिर साइक्लिक भी होगा, ठीक है। तो देखिए इसकी साइक्लिसिटी इस तरह से है, 0 जैसे 5 पे 0, 5 के मल्टीपल में जो भी नंबर होंगे वो 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉड्यूलो 5, राइट। जैसे 5, 10, 15 इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो 1 0 फिर 1 2 3 4 फिर 0, या 5 का मतलब 0 है, राइट, कॉन्ग्रुएंट टू। फिर ये साइक्लिसिटी 6 भी 1 है, 6 का मतलब 1 है साइक्लिसिटी, 6 का मतलब क्या है 1, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर यहाँ पे जो भी नंबर है 7 का मतलब मॉड्यूलो 5, 7 का मतलब भी 2 है, -3 का मतलब भी क्या है 2 है। जैसे -3 है तो इसमें क्या करो 5 ऐड कर दो, तो एडिशन मॉड्यूलो 5 की क्या बचेगा 2, तो इसका मतलब 2 है। यहाँ पे 3, इसका -2 का भी मतलब क्या है 3 है, क्यों -2 + 3 इक्वल टू -2 + 5, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 5 कर रहे हैं, क्या आएगा 3, तो ये -1 4। तो ये साइक्लिसिटी चलती रहती है, और जब भी तो इसके जितने भी रिमाइंडर का कलेक्शन है, राइट, Z5 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी 0 1 2 3 4 होती है। ये साइक्लिसिटी में चलती रहेगी, चाहे जो नंबर लो, रिमाइंडर हमेशा यही आएगा। तो इसको हमने सेट से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Z5 के अंदर जो 5 से डिवाइड करने पर किसी इंटीजर को जो रिमाइंडर आता है वो ये है 0 1 2 3 4, राइट, इसके अंदर। तो इसको ये बेसिकली ग्रुप भी बनाता है। इसी प्रकार इन जनरल Zn के अंदर एलिमेंट क्या होगा Zn, मतलब n को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, राइट, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इंटीजर में, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे या इंटीजर से, तो क्या पॉसिबिलिटी रिमाइंडर होने की है n रिमाइंडर आएगा, और कहां तक 0 1 2 3 टू n-1, क्योंकि रिमाइंडर की कंडीशन क्या है, रिमाइंडर हमेशा जो n जिससे डिवाइड कर रहे हैं n से हमेशा कम होता है ना, n से कम होता है रिमाइंडर, मतलब r क्या होता है n से छोटा होगा जिससे डिवाइड कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए 0 से लेकर n-1 तक चलता है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। और ये ग्रुप बनाता है, इसको कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप, राइट। सो देखिए आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे टू प्रूव, अब यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है टू प्रूव Z5 इज ए ग्रुप। अब Z5 ये इस सेट को अब हमें ग्रुप प्रूफ करना है, ये ग्रुप होता है, इसको कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप, राइट, इज ए ग्रुप, इसको हमें प्रूफ करना है ग्रुप। और आप जानते हो इसके अंदर 5 एलिमेंट है। जब एलिमेंट कम होते हैं, राइट, 8-10 एलिमेंट तक हम ज्यादातर कैली टेबल बनाते हैं, राइट। कैली टेबल के द्वारा हम जितने भी मतलब ऑपरेशन होते हैं, जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, उसके द्वारा हम दिखा देते हैं इजिली, राइट, क्योंकि बार बार सारे एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखना काफी मुश्किल होता है, जैसे क्लोजर ये हर एक एलिमेंट के लिए, तो कैली टेबल बना देते हैं, कैली टेबल से ही हम देख के यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। तो ये ग्रुप होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट कैली टेबल विद यूजिंग द एलिमेंट ऑफ Z5, और Z5 के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं बताओ, Z5 के अंदर एलिमेंट यही होगा 0 1 2 3 4 यहाँ पे। अब 5 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसी के साइक्लिसिटी में ही रहते हैं ये, ठीक है। तो कैली टेबल, अब कैली टेबल क्या है, एडिशन मॉड्यूलो में ये ग्रुप होता है, तो प्लस ऑपरेशन लिया हुआ है, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो। तो इसका मतलब है 0 + 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4। तो देख रहे हो 0 के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट हो रहा है, सेम एलिमेंट आ जा रहा है। इसके मतलब क्या है, ये किस 0 किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का, एक प्रकार से 0 आइडेंटिटी भी होती है इसकी,
आइडेंटिटी मतलब किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से ऑपरेट किया जाए, ऐड किया जाए और सेम एलिमेंट आ रहा है, इसके मतलब वो एलिमेंट क्या होगा जिसके साथ अलग अलग एलिमेंट ऑपरेट कर रहा है, वो आइडेंटिटी होगा, है कि नहीं? तो वही है। फिर यहाँ पे 1 लिया, 1 + 0 1, 1 1 2, 1 2 3, 1 + 3 4 और 1 + 4 5 और 5 एडिशन मॉड्यूलो 5 में क्या हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। फिर इसी प्रकार से 2 0 2 2 1 3 2 2 4 2 3 5, फिर 5 का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5 आएगा तो रिमाइंडर 0, 2 + 4 6, 6 भी क्या है, 6 किसके कॉन्ग्रुएंट है बताओ, 1 1 के है कि नहीं, 6 कॉन्ग्रुएंट 1 तो 1 आ जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, राइट, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 कॉन्ग्रुएंट टू 0 होता है, राइट, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, 3 3 6 1 हो जाएगा, 3 + 4 7 और मॉड्यूलो 5 2 हो जाएगा, 4 + 0 4, 4 + 1 0, 4 + 1 5 होगा, ये 0 कॉन्ग्रुएंट होगा, 4 + 2 6 1 के कॉन्ग्रुएंट, 4 + 3 7 2 के कॉन्ग्रुएंट, 4 + 4 क्या होगा 8, ये 3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस तरह से कैली टेबल, और कैली टेबल से हम क्लोजर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, राइट। अब देखो सिंस यहां पे लिखा हुआ सिंस ईच कैली टेबल, राइट, सिंस ईच एलिमेंट, सिंस ईच, यहां पे लिखेंगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ द कैली टेबल बिलोंग टू जी, मतलब सारा एलिमेंट इस कैली टेबल के अंदर, मतलब ऑपरेशन, जैसे मैंने अंडर प्लस पे जो है एडिशन मॉड्यूलो 5 यूज करके, राइट, ऑपरेशन लगाया, तो देखा इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट से ही हैं, Z5 से ही हैं, राइट, इसके मतलब, और ऑपरेशन में हो क्या रहा है, दो एलिमेंट को क्या किया गया है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट, इस सेट के हर एक एलिमेंट को आपस में एक दूसरे से क्या किया गया है, अंडर मॉड्यूलो प्लस एडिशन मॉड्यूलो 5 में क्या किया गया, एसोसिएट किया गया है। तो इसमें देखा गया हर एक, तो जो टेबल के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, राइट, क्लोज करके या एसोसिएट करके दो एलिमेंट को, तो क्या आ रहा है बताओ, मतलब इस सेट के ही एलिमेंट आ रहे हैं, बाहर से एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ द कैली टेबल बिलोंग टू जी, जी का मतलब Z5 है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड है, क्लोज कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 + 4 क्या आ रहा है, 3 + 4 7 होता है, और मॉड्यूलो 5 एडिशन मॉड्यूलो 5 2 आ जाएगा, और 2 Z5 के अंदर है, राइट। तो इसी प्रकार से एसोसिएटिव, सिंस एडिशन इज एसोसिएटिव ओवर Z पे, राइट, इंटीजर पे एसोसिएटिव होता है, Z5 इज सबसेट ऑफ Z, तो Z5 इज एसोसिएटिव एडिशन मॉड्यूलो 5 और एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसके अंदर आइडेंटिटी क्यों है, 0 के साथ कोई भी एलिमेंट जो भी एसोसिएट हुआ है 0 के साथ सेम आ गया है, इसका मतलब 0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है, राइट। तो आइडेंटिटी, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मींस आइडेंटिटी एक्सियम होल्ड कर रहा है कैली टेबल में। अब इनवर्स की बात आई, इनवर्स देखो, इनवर्स, राइट, इनवर्स के लिए देखो, ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इनवर्स, जो भी इस ग्रुप के अंदर, मतलब इसके अंदर, इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं, या Z5 लिया हुआ है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स है, राइट, यूनिक इनवर्स। तो मतलब दो इनवर्स नहीं हो सकता है, जैसे 0 का इनवर्स 0 होता है, एक चीज समझ लो, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, राइट। फिर 1 का इनवर्स 4 होता है, राइट, 1 का इनवर्स क्या है, 4 है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, 4 का इनवर्स 1 है। इनवर्स इसका बेसिकली इस तरह से निकालते हैं, इसका मतलब यही है कि अगर Z5 ये, ठीक है, अगर Z5 के अंदर, राइट, R कोई एलिमेंट है, इसका इनवर्स निकालना है, तो ये 5 - R इसका इनवर्स हो जाएगा, राइट, 5 - R इसका इनवर्स, ये भी Z5 में बिलोंग करेगा। इनवर्स क्यों होगा भाई, अगर ये इसका इनवर्स है, तो इसको दोनों को अगर एसोसिएट किया जाए अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो क्या आ रहा है देखो, 3 × 2 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 2, तो देखो 5 मॉड्यूलो 5, तो ये 0 आ रहा है कि नहीं, 0 मॉड्यूलो
मॉड्यूलो 5 आ रहा है नहीं, आ रहा है, इसीलिए इसका इनवर्स है। मतलब ए बी का इनवर्स कब होगा, जब ए स्टार बी, राइट, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, है कि नहीं। तो आइडेंटिटी आ रहा है, कोई भी एलिमेंट 4 + 1 मॉड्यूलो 5 हो जाएगा, मॉड्यूलो 5 0 आ जाएगा, राइट। तो ये इनवर्स है। इसी तरह से जनरल इनवर्स कैसे, अगर Z5 कोई ग्रुप है, जैसे ये जनरल ग्रुप है, तो इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स किस तरह से होगा। अगर इसके अंदर 3 अगर Zn का एलिमेंट है तो 3 का इनवर्स क्या होगा पता है, n-3 इसका इनवर्स हो जाएगा, और ये भी Zn के अंदर बिलोंग करेगा। इनवर्स कैसे होगा, अगर इसका इनवर्स ये है तो आइडेंटिटी आना चाहिए, तो देख लो 3 एडिशन मॉडुलो n, राइट, और n-3, तो ये देखो इसका मतलब होगा 3 + n-3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, n बचेगा, और मॉडुलो n, और n मॉडुलो n 0 मॉडुलो n आ जाएगा। तो आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। तो मतलब Zn के अंदर हर एक एलिमेंट, अगर 3 एलिमेंट है तो इसका इनवर्स क्या होगा, n-3। इसी प्रकार से Z5 के अंदर भी है, Z5 के अंदर, राइट, Z5 के अंदर क्या है भाई, Z5 के अंदर 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, 2 का इनवर्स क्या होगा, 5 - 2 3, 3 का इनवर्स क्या होगा, 5 - 3 2, 4 का इनवर्स 5 - 4 1। इस तरह से इनवर्स निकालते हैं। तो ये ग्रुप भी होता है, और ये कैसा ग्रुप होता है, ये अबेलियन ग्रुप भी होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, और साइक्लिक भी होता है। आगे दिखाऊंगा इसके जनरेटर वगैरह कैसे निकालते हैं। सो आई होप आप समझ पाए कांग्रुएंट मॉडुलो n का और एडिशन में, राइट। इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n बताऊंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद फ्रेंड्स।